थक कर ना घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। थक कर ना घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है। यूं तो भीड़ बहुत है जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। हालांकि यहाँ पर हम योगात्मक अभिक्रिया नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसके नाम में छुपा है इस अभिक्रिया का काम। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है एडिशन रिएक्शन, तो ऐड मतलब क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐड मतलब जोड़, यानी कि इस अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में आप जोड़ेंगे ना, तो उससे एक नया पदार्थ बनेगा। उसे ही आप क्या बोलेंगे? हाँ, उसे ही आप एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पदार्थ ले लिया ए, ठीक, अब दूसरा पदार्थ ले लिया क्या? तो दूसरा पदार्थ ले लिया बी। अब इन दोनों को मिलाने से आपका नया पदार्थ बनेगा क्या? तो नया पदार्थ आपका बनेगा ए बी। यही आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन होता है वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नए पदार्थ यानी कि एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो ये लिए हैं ना, तो एरो के इस साइड वाले भाग को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? तो इसे अभिकारक बोला जाता है। हालांकि इसे पिछली वाली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। और इसे बोला जाता है उत्पाद। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपने कोई तत्व लिया, हम तत्व ले लेते हैं सल्फर। अब इस सल्फर को हम गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गंधक भी बोलते हैं। देखिए सल्फर को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो जब आप सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो देखिए ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो जैसे ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बनेगा, और वो नया पदार्थ केवल एक ही बनेगा। ये कह रहा है संयोजन अभिक्रिया यही कहती है कि आप दो या दो से अधिक कितना भी पदार्थ ले लीजिए, लेकिन जो नया पदार्थ बनने वाला होगा ना केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या? तो यहाँ पर आपका बनेगा SO2, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों अब देखिए अगला, जैसे आप सभी लोग देखे होंगे ये है हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम। और जब बोला जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो संयोग न होता है। तो यहाँ पर जैसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए? इसको जला दिए, तो इससे बनने वाला आपका पदार्थ होगा तो वो होगा MgO। हालांकि ये अभी आपका संतुलित नहीं है। अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो आप दो से यहाँ पर गुणा कर देंगे और दो से यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी कि आपका संतुलित हो गया है। संतुलित करने के लिए हम बताए थे, अगर वो वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हम आपको बताए हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही हम अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे बनने वाला नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा पदार्थ बनेगा। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयोग कराया, तो बनने वाला पदार्थ आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा पदार्थ बनेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।